देखो पहला सवाल अब समझना भी तो है आपको, एक तो आपको पहला कहना है 3 × 3 क्रम का विषम सममित आव्यूह। प्यारे बच्चों, सममित और विषम सममित की कहानी समझा। सममित का मतलब होता है जिसका ट्रांसपोज करने पर वापस वही आ जाए, तो सममित कहते हैं। और विषम सममित का मतलब होता है जिसका आप करने पर वापस से माइनस के साथ आ जाए। आप बोलिए ओके। अब आपको ये कहना है यदि किसी 3 × 3 क्रम का विषम सममित आव्यूह हो तो a की पावर 4 बताना। अब एक बात बताओ, a की पावर 4 का मतलब है a भैया आप मुझे बताओ विषम सममित का मतलब आपको यह दिया हुआ ट्रांसपोज ऑफ करने पर माइनस ए आएगा, यानी आपको यहाँ पे सारे ये मिलेंगे माइनस ए माइनस ए माइनस ए। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि पावर क्या है। इसका मतलब अगर ए की पावर 4 का हम ट्रांसपोज भी करते हैं तो ये चीज आती है, क्योंकि हर ट्रांसपोज माइनस दे रहा है विषम सममित है इसलिए, लेकिन वापस वो क्या बढ़ जाएंगे, प्लस ही बढ़ेंगे, क्योंकि पावर क्या है, सम है। इसलिए जवाब आएगा सममित आव्यूह। जिसने ये किया है उसको डन कर दो, और जिसने नहीं किया क्रॉस मार दो। नेगेटिव मार्कर नहीं किए आप सिर्फ क्रॉस मार दो। पहला क्लियर। चलिए सेकंड पे आते हैं। पहले बच्चों याद रखना डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछा आपसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ n कितने ऑर्डर का है आप देखो, 3 × 3 क्रम का है। कितने क्रम का है, तो n का मान क्या 3 हुआ, अरे 3 × 3 क्रम 3 हुआ। इसका मतलब ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ 3 - 1 डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ a की मान 4 दे देता है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 16। दिया है तो देख लीजिए ऑप्शन बी इसके सही है, वो सेट कर लो। है जोरदार, कितना शानदार सवाल है बताओ। सारे क्वालिटी क्वेश्चन दिए हैं आपको। ओके आगे बढ़े, राइट करके दो। अगर तो सही देखो a और b सममित आव्यूह, इस बार आपको कह दिया सिमेट्रिक है, सममित है। इसका मतलब a का ट्रांसपोज a है और b का ट्रांसपोज b है। मेरे बच्चों मुझे इसके बारे में पूछते हैं, मैं इतना जानता हूँ कि मैं इसको लेके चलता हूँ, मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, मैं इसका ट्रांसफर करूंगा। अगर वापस ये आ गया तो सममित है, नहीं आया तो विषम सममित आ जाओ। क्या लिखूंगा, a का ट्रांसफर माइनस b का ट्रांसफर। ट्रांसफर जो उल्टे समझे हैं, b का ट्रांसफर a का ट्रांसफर, a का ट्रांसफर b का ट्रांसफर। ये तो उल्टे समझे पता आपको, उल्टा दूसरा सही है। अब a का ट्रांसफर a रख दो, इसका ये रख दो, आएगा ba माइनस ab। आप माइनस कॉमन ले लो तो अंदर हो जाएगा ab माइनस ba। जो लेके चला उसका माइनस में आ गया, विषम सममित है, ऑप्शन बी। शानदार क्वेश्चन है नहीं चेतन, बता कितने जोरदार क्वेश्चन है। पेपर क्वालिटी क्वेश्चन जल्दी की करो बेटा, आगे चलते हैं। चलते हैं इसके अंदर ये कहना है जीरो कब होगा, अगर सारे समान हो जाए, दो सारणी भी सेम होती है तो जीरो आ जाता है। तो भैया a बराबर b बराबर c हो जाएगी तो जीरो होना ही है, कोई दिक्कत नहीं। सी ऑप्शन ट्राई कर लो इसका, a बराबर b बराबर c सब समान हो गए तो k × 0 जीरो हो जाएगा, है ना। ओके डन, तुम्हारा आ गया। ओके कोई डाउट चलता है तो बोल देना, रोक देना। 3 अक्कल बड़ी के भैंस, अक्कल बड़ी के भैंस पाटा बड़ा होता है। लॉग m बटा n का ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, अभी आप अपने आप को ठोकोगे कि यार कितना छोटा क्वेश्चन है। जब आप log 3/x का डिफरेंशियल करने जा रहे थे, ये नहीं लिख सकते हैं। अब आप डिफरेंशियल करो इसका, dy/dx log 3 0 होता है माइनस log x का 1/x है। अब बोलिए माइनस 1/x आंसर था। कितना इजी सवाल है, और लगने में कितना लग रहा था। कई बच्चे सोच रहे हैं यूको भी लोगों पर और हटा ही नहीं छुटेगा, और कुछ स्थाई नहीं पसंद है। देखो कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़े। किसी को है प्रॉब्लम रोक दो, यहाँ यू ऊपर भी लगाओ, v का स्क्वायर v एज इट इज x पावर x का e पावर x log a माइनस d एज इट इज e की पावर x। पहले उसका e की पावर x कॉमन ले लो, a की पावर x log a माइनस 1 a की पावर x की पावर ले लो c, और e की पावर x का होल स्क्वायर a की पावर काट दो, एक बार काट दो तो a की पावर x log a माइनस 1 अपॉन e की पावर x। कितना जोरदार है, कितना सिंपल है। ऐसी एयर फोर्स में सवाल आते हैं, कितने बढ़िया क्वेश्चन है, कितने अच्छे। तैयारी करके आओ, टेस्ट दो, एकदम नंबर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सही चल रहे हैं हम लोग। या जो यू देखो बच्चों, ये सवाल बच्चे कह रहे थे टफ है, एयर फोर्स के हिसाब से टफ लगा बच्चों, टफ नहीं है। क्या कभी इसके चलू जा सकता है, सोचो अक्कल लगाओ, क्या बटेरे आ सकता है, अक्कल लगाओ, दो चाहिए मशीन बोल के। अब रहा ए और डी में थोड़ी सी अक्कल का यूज करो। आप u × v का यूज करोगे, अंदर cos जिंदा है और cos नेगेटिव देता है, अक्कल लगाओ। cos का जब भी डिफरेंशियल करते हो माइनस देगा कि देगा, cos से ये राइट है, ये तो प्लस में दे रहा है।
बिना पेन टच करे इसका आंसर बच्चों ने दिए, शेरों की तरह दहाड़े थे बच्चे, और तुम भी जवाब दे सकते हो। अरे दिया भी दिया, अकल लगा। क्यों भाई महेंद्र यू इंटू वी लगा रहा है, यू इंटू वी में अंदर कॉस चिंता है, कॉस क्या देता है, माइनस देता है। क्या रूट आएगा, है ही नहीं रूट सवाल में। क्या अपन में आएगा, आएगा ही नहीं। ये गया, ये क्यों गया, प्लस है, प्लस थोड़ी होगा, माइनस कॉस है अंदर, कॉस तो माइनस देता है। किलो गए, कौन सा बचा है ये? अरे आया नहीं समझ, यहाँ से बुद्धि चलाओ, यहाँ से कंपटीशन लो। अब 5 लोग इधर ओके, 8 बार डिफरेंशियल e की पावर x का e की पावर x, क्या ये x है, इसका क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का सवाल है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन भी करो, चेक करते रहो साथ साथ। यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन, क्या ये x है, ये ना सब x बड़े आगे, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक था, अच्छा मेरा आपको बताया था की पावर 1/4 तक का ये मान क्या देगा, 3 बताया था मैंने आपको, 3 तो सब में ही है, सब में ही है। मैंने आपको सीधा तरीका बताया, 1/4 का डिफरेंशिएशन कर दो, डेल्टा y बराबर dy/dx गुणा डेल्टा है। तो यहाँ आप इसका डिफरेंशिएशन बोलो 1/4 x की पावर नीचे 3/4 आया होगा, आया मेरे बच्चों, और डेल्टा x क्या है, 1 है, सही है। तो यहाँ तुम्हारा 81 मतलब 3 की घात 4 में 27, 1 बटा 81 बढ़ेगा, और 1/80 में जब डिवाइड करोगे पूरा भाग देना, ये वाला बढ़ेगा 0.728 ऑप्शन डी कर देना भैया, बस भाग देना, भाग देने में आपको क्या मिल जाएगा 0, फिर बाद में 100 बढ़ेगा, करते आगे क्या आ जाओ। ये फलन किस में वर्तमान होगा, क्या होगा, देखो वर्तमान आत्मा देने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। x का क्या होता है 1, cos x का क्या होता है। अब दुनिया की कोई ताकत f(x) हमेशा निरंतर में रहेगा, सब कैसे, आप sin x का मान कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक, -1 रख दिया तो -1 रखेगा तो प्लस बढ़ेगा उल्टा, और +1 रखेगा तो 0 बढ़ेगा, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, 0 बन जाएगा, लेकिन 0 से नीचे कहा जा रहा है, नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा तो हमेशा क्या रहेगा, सदैव वर्तमान। कितना अच्छा क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, अरे मान रख के देख लो ना, नेगेटिव तो उसमें आएगा ही नहीं, और एफ से ग्रेटर देन होता है तो वर्तमान है, आया यशपाल, हाँ बेटा ये सही है, इसमें डी सही है। एल को साथ साथ देखते रहो, कोई नहीं समझ आ रहा है, भूल गए हो क्या हो, इसका मान निकालना है, पहली बार इसका डिफरेंशियल करो, आवाज नहीं, ये हो जाएगा 3x² - 3x, हाँ बोलो। जब आप इसको 0 करोगे दो मान आएंगे, 3x² बराबर 3x, ये x बराबर 1 आएगा, एक मान आएगा 0, और जब आप इसको रखोगे आप -3, अब -3 तो बताओ x² बराबर 1, x² बराबर क्या बनेगा 1, x बराबर +-1, आप 1 रख के भी देख लो और -1 रख के भी देख लो, -1 रखो आ जाएगा -1 प्लस का 3 + 2 आ जाएगा 4 आंसर है भी, सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि 1 पे तो 0 हो रहा है, 1 पे तो 0 हो रहा है, मैक्सिमम मान का -1 पे क्या है 4 है, 4 है, मैक्सिमम मान पूछा है, उच्चतम मान ये बेटा, हाँ 0 2 के बीच में 0 आया, हमारे पास 1 आया और 2 आया, ओके, 1 में तो 0 देने का मान, ये -1 मैक्सिमम -1 पे होगा, उच्चतम मान ही होगा, ये कंफ्यूज करने के लिए उच्चतम मान पूछ लिया, हमें उच्चतम मान तो भैया उस बिंदु पे देना पड़ेगा, नहीं 0 0 से गुजरने वाली अभिलंब रेखा का समीकरण फॉर्मूला याद होना चाहिए, y - y1 = -1/1 dy/dx at point 0 0 x - x1, यहाँ x1 y1 तो 0 है, y - 0 बराबर, अब आप इसका डिफरेंशियल करो, y बराबर sin x का डिफरेंशियल करोगे डिवाइड ये आएगा cos x, और 0 पे रखोगे cos 0 1 देता है, यहाँ आएगा -1/1 x - x1, यहाँ से आ जाएगा y बराबर -x, यानी इधर लाओगे तो x + y बराबर 0, ऑप्शन सी टिक कर लीजिए भैया, ऑप्शन सी कर लीजिए, 12वें में सी। 13वें में जाओ, समबाहु त्रिभुज की भुजा, सबसे पहले तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको याद था वही कर पाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 x², भुजा स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप इसका किसके सापेक्ष लेंगे, जो है समय के सापेक्ष, √3/4 x² का जवाब क्या 2x dx/dt। अब मेरे बच्चों √3/4
इंटू 2, x का मान है 10, देखो दे रखा है x का क्या है, ये रहा 10, और dx बटा dt भुजा में परिवर्तन बहुत सही याद रहेगा। फिर 2 भैया 4 से 4 नहीं कर दे, यानी जवाब है 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऑप्शन बी सही जवाब है। धमाकेदार क्वेश्चन था, सुंदर है कि इसकी संभव में उसका सेटेबल ही नहीं पता है, उस बच्चे का तो टेट है बेस हो जाएगा वहीं पे, कोई मतलब ही नहीं है उसको, तो फिर याद ही नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं तो sin इनवर्स x का ये तो फॉर्मूला अपने आप आपको याद है, ऑप्शन बी जवाब है इसका सही। सीधा फॉर्मूला याद कर लो, बहुत बढ़िया। और प्यारे बच्चों में बार-बार कह चुका हूं, डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो पाई बटा 180 से बढ़ाते हैं। तो पहले स्टेप में ये तुम्हारे ये बनेगा पाई हमारे x dx। अब ये इंटीग्रेशन होने के लायक हुआ है, अब कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन होता है x² बाई 2, जवाब आएगा पाई अपॉन 360 x² प्लस c। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। इसी के साथ आपके सारी रेस बढ़ गई, जल्दी से चेक करो, टोटलिंग करो और फटाफट से बताओ नाम अनाउंस करते हैं टॉपर कौन है। आज तो कोई चूक गए हो, किसी का ए बी सी नहीं पता चला, अब वापस बोल दो स्लाइड पीछे ले लेंगे। ओके, थैंक यू बाय बाय, सी।